जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अनुपात समानुपात। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक के साथ पूरा चैप्टर आसानी से क्लियर करवा दूंगा। मैं इसमें जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जीरो से हीरो तक का बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, और धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएंगे। जो कठिन क्वेश्चन है उसके मैंने 2 लिए, जो आसान क्वेश्चन है उसे एक बार में ही समझा दिया। तो देखिए, जानते हैं पहले सवाल के बारे में। पहला सवाल दिया हुआ 4:13 तो 64 अनुपात क्या होगा। तो ये सवाल 2 तरह से बनता है। कुछ लोग इसे रीजनिंग का सवाल समझेंगे। जो रीजनिंग का सवाल होता है वो बनता है तर्क के आधार पर। मैथ का सवाल होता है फॉर्मूले के आधार पर। तो मैथ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैंने एक्स माना, तो इसमें बाहर बाहर की गुना होती है, अंदर अंदर की गुना होती है। बाहर बाहर की गुना करूंगा तो कितना बैठेगा, 4 गुना एक्स। अंदर अंदर की गुना करूंगा तो 13 गुना 64। तो 4 से 64 कितने बार कटेगा, 16 बार। 16 और 13 की गुना कर दो, 16 थी 48 का 8 हासिल लगे 4, 16 एकम 16 और 4 20। तो इसका आंसर कितना आ गया, 208। आसानी से समझ में आ गया होगा। जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को आप पहले खुद निकाल कर देख सकते हैं, उसके बाद वीडियो देख सकते हैं। मैं इसे समझाता हूँ। देखिए, इसे भी कैसे करेंगे, सेम तरीका। बाहर बाहर की गुना, अंदर अंदर की गुना। तो 9 में कितने की गुना होगी, एक्स की, ठीक है। और 15 में कितने की गुना होगी, 45 की। तो 9 से 45 कितने बार कटेगा, 5 बार। 15 पंजे 75। तो इसका आंसर कितना आएगा, 75। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इन्हें रीजनिंग के मत समझना है, मैथ के क्वेश्चन है। तो आप रीजनिंग के हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, गलत। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब अनुपात बनाना सिखाऊंगा आपको। तो अनुपात के मैं 2 तरीके बताऊंगा। तो दोनों तरीके आसान है, दोनों ही ट्रिक हैं, बस आप समझते जाइए। जैसे क्वेश्चन है मुझे निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे। पहला तरीका, तो यहाँ अनुपात कितना दे रखा, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। इस तरीके से देखिए, हम पहले और लास्ट के का अनुपात निकालना हो तो कौन से तरीके से निकालेंगे, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। कभी भी आपको पहला और लास्ट के का अनुपात निकालना हो तो पहली वाली लाइन की गुना और लास्ट वाली लाइन की गुना, तो सीधा आपका आंसर कितना आएगा, 8:15। सबसे बेस्ट ट्रिक, पहली वाली लाइन की गुना, लास्ट वाली लाइन की गुना, पहले लास्ट के का अनुपात आ गया। देखिए, अब जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माना हमें सभी का अनुपात निकालना हो, इसमें भी पहले लास्ट के का पूछा है, तो हम इस सवाल को इसी ट्रिक से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। ए बी का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3:4। बी सी का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2:5। और सी डी का अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3:5। तो किसका अनुपात पूछा है, पहले और लास्ट के का। तो हम क्या करेंगे, पहली वाली लाइन की गुना 3 तिया 9 दूनी 18 और लास्ट वाली लाइन की गुना 5 पंजे 25 चौका 100। हम काट के भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 2 से काटा 9 और 2 से काटा 50। तो इसका आंसर कितना आएगा, 950। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें भी पहले लास्ट के का पूछा है, तो आपने ऐसी ट्रिक देखनी होगी जैसी मैं बता रहा हूँ, पहली बार देख रहे होंगे। देखिए अब इसे कैसे करेंगे, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 5:9। फिर बी सी का कितना दे रखा, बी सी का दे रखा 4:3। फिर सी डी का दे रखा, सी डी का दे रखा कितना, 2:3। फिर डी ई का दे रखा, कितना दे रखा, 2:5। कितना भी बड़ा सवाल हो कैसे होगा, सेकंडों में। तो देखिए 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 दूनी 40 दूनी 80। तो पहले वाले का तो आ गया 80, ठीक है। अब दूसरे वाले का निकालते हैं। तो दूसरे वाले की है 9 तिया 27 थी 81, 81 पंजे होते हैं 405। 81 पंजे 405। तो 5 से काटा 16, 5 से काटा 81। अब कटेगा नहीं तो इसका अनुपात कितना आएगा, 16:81। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब माना हमें सभी का अनुपात निकालना पड़े, जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ तो भी हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। तो ए बी का अनुपात, अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, तीनों का पूछा था ए बी सी। तो ए का मान कितना, 3 और बी का मान 5। तो ए के नीचे 3 और बी के नीचे 5, जिसका ना दिया उसकी जगह डैश। फिर बी का मान 2 और सी का मान 3। बी का मान पहले वाला 2 हो गया और सी का मान दूसरे वाला 3 हो गया। तो जहां ना दिया उसकी जगह डैश। अब डैश में पढ़ते क्या है, इसका पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी कितना, तो यहाँ पे आएगा 5। तो इसका पड़ोसी आगे वाला नहीं, अब इसका पड़ोसी है ये वाला, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। पड़ोसी हमेशा साइड वाला। तो गुना कर दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो तीनों का अनुपात आ गया। यदि कटता है तो काट दो, नहीं तो ये आंसर। अब ये कटेगा नहीं तो इसका कितना आएगा, 6, 10, 15, 5 तिया 15, ठीक है।
अब जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इसमें सभी का अनुपात पूछा है। पहले आप एक बार निकाल के देखना, फिर वीडियो को देखना, ठीक है। फिर भी मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, अब ABCD का पूछा, ABCD, तो A का मान 2, B का मान 3, A के नीचे 2, B के नीचे 3, जिनका ना दिया डैश। फिर B का मान 5, C का मान 6, क्योंकि B का 5 आएगा और C का कितना आएगा 6, तो B के नीचे 5, C के नीचे 6, जिसका ना दिया, आगे भी ना दिया ना ही पीछे दिया। तो यहाँ पर C का मान 3 और D का मान 4, C के नीचे 3 और D के नीचे 4, जिसका ना दिया उनकी जगह लगाना डैश। अब डैश में भरना क्या, पड़ोसी। इसका पड़ोसी कितना, 3, तो इसका पड़ोसी भी 3 बैठ जाएगा। जितने भी खाली स्थान आ गए वही संख्या आएगी, ठीक है। अब 6, यहाँ पर इसका पड़ोसी कितना आएगा, 6। अब इसका पड़ोसी कितना आएगा, 5, ठीक है। अब इसका पड़ोसी आएगा दोनों जगह कितना आएगा, 3, तो गुना कर लो। 2 पंजे 10 तिया 30, 3 पंजे 15 ती 45, 6 तिया 18 ती 54, 6 तिया 18 चौक 72, ठीक है। तो ये सारी संख्या आ गई। अब कटते हैं तो काट दो। ये सारी संख्या किससे कट जाएंगी, 3 से कट जाएंगी। 3 से काटा तो कितना आ गया, 10, 3 से काटा तो कितना आ गया, 15, 3 से काटा तो कितना आ गया, 18, और 3 से काटा तो कितना आ गया, 24। अब नहीं कटेंगे तो इसका कितना आएगा, 10, 15, 18, 24। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, m का 15% बराबर n का 20%। तो m और n का रेशो बताना। निकालेंगे। m का मतलब गुना 15% का मतलब बटे 100। जब परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं, 100, बराबर n गुना 20% का मतलब क्या लिखते हैं, बटे 100। इस 100 से 100 कट गया। 5 से कितने बार काटा, 3 बार, और 5 से कितने बार काटा, 4 बार। तो m का मान कितना आएगा, m का मान आएगा 4, क्योंकि ये जो होता है वो अगले वाला मान होता है, n का मान उसके अगले वाला, तो n का मान कितना आएगा, 3। ध्यान से समझना, जो कटा है उसके सामने वाला, ये वाला नहीं, इससे अगले वाला 4, तो इसका mn का मान कितना आएगा, 4, 3। आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसका कितना आया, 4, 3। अगले क्वेश्चन की तरफ जानते। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। अब इनका भी वही आसान तरीका, कैसे करेंगे, अनुपात बना लो। किसका बनाएंगे, ABC। 3 दे रखे हैं, ABC। A B से 40% अधिक है। जो A है वो B से 40% अधिक है। यदि ये 100 है तो ये 40% अधिक है। परसेंटेज में हमेशा छोटी वाली संख्या 100 मानी जाती है, जो अधिक है वो 100 में जोड़ के लिखा जाता है। तो इन्होंने कहा जो A है वो B से 40 अधिक है, तो B 100 है तो इससे 40 अधिक हो गया, तो कितना हो गया, 140। अब जिसका नहीं दिया उसकी जगह लगा दिया डैश। B C से 20% कम है, तो दोबारा जो कही है बात अगली लाइन में लिखनी है। जो B है वो C से 20% कम है, तो C तो माना मैंने 100, और 20% कम है तो कितना हो गया, 80। मैंने बताया छोटी वाली संख्या 100 मानी जाती है, कम है तो घटा के लिख देना है और अधिक है तो जोड़ के लिख देना है। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या आ गया, डैश। डैश में मैंने बताया पड़ोसी आता है, तो यहाँ का इसका पड़ोसी कितना आएगा, 100। यहाँ पर इसका पड़ोसी कितना आएगा, 80। तो ऊपर वाली एक एक जीरो कट गई, नीचे वाले में भी एक एक जीरो कट गई। तो अब जो बच गया गुना कर लो। 14 अट्ठे 112, 8 दिशाम 80, और 10 दिशाम 100। अब उन्होंने A और C का पूछा, तो A और C ही उठाने, A और C। तो 4 से काटा 28 और 4 से काटा 25, तो A और C का रेशो पूछा जाएगा तो कितना आएगा, 28 और 25। आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ अनुपात बनाना। तो अनुपात कैसे बनाते हैं, ABC संख्या लिखी, ABC। इन्होंने कहा AB से 40% अधिक है, तो B को तो 100 माना, जो अधिक है वो 100 में जोड़ के लिख दिया, जिस जो नहीं दे रखा उसकी जगह डैश। B C से 20% कम है, तो C को तो 100 माना, कम है तो घटा के लिख दिया 80। तो इसके पड़ोस में इसका पड़ोसी आता है, तो इसके पड़ोस में भी इसका पड़ोसी आएगा। यहाँ पे कितना आया, 100। तो ऊपर वाली में एक एक जीरो कट गई, पूरी लाइन में सेम कटना चाहिए, यहाँ भी सेम कट गया। तो 14 अट्ठे 112 A का आ गया, और 10 दिशाम 100 C का आ गया। जिनका पूछा उन्हीं की गुना करो, फालतू रहने दो। तो 4 से काटा तो कितना आ गया, 28, और 4 से काटा तो कितना आ गया, 25। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 28, 25। आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी पेपर में बहुत आते हैं, तो देखिए इसे कैसे करेंगे, सेम तरीका।
जो नीचे लिखे रहते हैं वो ए बी सी के मान होते हैं। तो ए का 2, बी का 5, सी का 7। तो अनुपात पूछा है तो इसके सामने लिख दो ए का 2, बी का 5, सी का 7। जो इनके नीचे लिखे रहते हैं वही ए बी सी के मान होते हैं। तो 2, 5, 7 सीधा सीधा कौन सा आ गया, ए ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम ऐसे दिया हुआ है, बस इसमें क्या करना, मान समीकरण में पुट करना। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान कितना है, ए के नीचे 2। अब बी के नीचे कितना है, +3। प्लस क्यों रखा, क्योंकि ए की जगह मान, बी की जगह मान। सी का मान कितना दे रखा, 5 बटे सी का मान कितना नीचे 5। तो ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 5। काटेंगे तो कितना आएगा, 2। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं कि इनका भाग बांटिए। कुछ रुपए दे देगा, फिर उनका हिस्सा बांटने के लिए बोलेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। पहला है सोनी, फिर है मोनी और फिर है टोनी। 3 आदमी हो गए। अब इनका अनुपात कितना दे रखा, 2, 3, 5। और टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, 2400। तो टोटल जोड़ा 5, 3, 8 और 2 10। 10 का भाग दिया 2400 में, तो कितने बार कट गया, 240 बार। तो पहले का पूछेगा तो 240 की इसमें गुना करेंगे तो 480। 240 की दूसरे वाले में करी तो 24 थी 72 और तीसरे वाले में करी तो 24 पंजे 120। तो पहले का 480 रुपये किसका पूछा, इन्होंने पूछा है सबसे अधिक धन किसको मिला। तो सबसे अधिक धन किसे मिला, टोनी को। कितने रुपए मिले, 1200। आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट करना है, ठीक है, वीडियो यहीं पर रोक कर। लेकिन फिर भी मैं इसे समझा देता हूँ। तो इसमें भी क्या करना है, इनका अनुपात जोड़ लो। 3, 2, 5 और 5 10। 10 का भाग दिया मैंने, तो 1 0 खत्म हो गई, तो कितना बचा, 2000। अब किसका पूछा, सभी को अलग अलग बताना है। तो 2000 पंजे 10,000, क्योंकि 2000 की अब किस में गुना होगी, पहले 5 में। तो पहले वाले का कितना, 2 पंजे 10,000। तो 2000 दूनी 4000, दूसरे का 4000, 2000 तिया 6000, तीसरे का 6000। तो कितना आ गया, 10,000, 4000 और 6000। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये पेपर में बहुत आता है, बस इसमें थोड़ा सा कठिन नहीं है, एलसीएम लेना पड़ता है। कैसे करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12। तो जो भी एलसीएम आएगा वो तीनों के ऊपर लिखना, 12 तीनों के ऊपर। तो 2 से 12 कितने बार कटा, 6 बार। 3 से 12 कितने बार कटा, 4 बार। और 4 से 12 कितने बार कटा, 3 बार। तो इनका अनुपात कितना बार बैठा, 6, 4, 3। जो बटे में दिए हुए हों तो हमेशा उनका पहले एलसीएम निकालना। और एलसीएम कहाँ लिखना है, सभी संख्याओं के ऊपर। नीचे वाली संख्या से 2 से 12 कटा 6 बार, 3 से 12 कटा 4 बार और 4 से 12 कटा 3 बार। तो रेशो कितना आ गया, 6, 4, 3। अब जैसे हमने किया था ऐसे ही करेंगे। तो तीनों का योग कितना बैठ गया, 13। 13 का मैंने इसमें भाग दे दिया। तो कितने बार कटा, 13 दूनी 26। तो ये कटा 200 बार। जिसका पूछेगा 200 की गुना, तो 200 छिक्का, तो कितने बार कटा, 200 बार। 3 मत समझ लेना। 200 छिक्का 1200, 200 चौका 800 और 200 तिया 600। तो इन्होंने किसका पूछा, प्रत्येक का हिस्सा। तो मैंने तीनों का हिस्सा बता दिया। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माना क्वेश्चन बटे में आ जाए तो बटे में आ जाए, फिर भी ऐसे ही होगा। देखिए कैसे निकलेगा। अब इसे निकालते हैं। तो ए का मान है उसके सामने वाला, तो ए का मान हो गया 4 और बी का मान उसके बटे वाला बताया था मैंने, बी का मान कितना हो गया, 5। अब बी का मान फिर कितना दे दिया दोबारा, बी का मान फिर 5 दे दिया। और यहाँ पर सी का मान कितना दे दिया, सी का मान आ गया 2। अब मैंने बताया इसे अनुपात में लिखना। अनुपात में कैसे लिखेंगे, पहले का बैठेगा 4, 5 और दूसरे का बैठेगा 5, 2। अब ए और सी का पूछा तो पहले का 4, 5, 4:5 लिख दिया। दूसरे का 5, 2, 5:2। पहले और लास्ट के का पूछे तो पहली लाइन की गुना तो कितनी बैठी, 20 और लास्ट की लाइन की गुना कितनी बैठी, 10। तो काट के लिखेंगे तो पहले और लास्ट के का आएगा 2:1। आसानी से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं आया एक बार और समझा देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे। ए का मान तो हो गया 4 और बी का मान हो गया 5, अनुपात में लिख लिया। बी का मान हो गया 5 और सी का मान हो गया 2। अनुपात पूछेगा पहली वाली गुना 20 और दूसरे वाली गुना 10। तो काटा तो 10 दूनी 20, तो 2 1 का रेशो आ गया। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ परसेंटेज में, फिर भी हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ए का मतलब गुना 60% का मतलब बटे 100 बराबर बी का
3/4। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, तो 3 से 3 कट गया, तो ए का मान कितना आ गया 5, तो ए का मान तो आ गया 5 और बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 5 4, ऑप्शन नंबर डी। आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने इसमें सभी लेवल के क्वेश्चन लिए। देखिए इसे कैसे करेंगे। इसे करने का भी सेम तरीका, आपको x की जगह क्या रखना, 2 और y की जगह 1। तो x की जगह तो रखा 2 और y की जगह 1, तो 2 का वर्ग 4। वर्ग क्यों करा, क्योंकि x की पावर 2 दे रखी है और 1 का वर्ग 1। ठीक है, अब बीच में माइनस का चिन्ह दे रखा है, तो काय का लगाना, माइनस का। दोबारा समझा देता हूँ कैसे करेंगे। तो मैंने x की जगह तो कितना रखा 2 और y की जगह रखा 1, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 1 का वर्ग 1। जो चिन्ह दे रखा चिन्ह वही लगाना। फिर x की जगह 2 और y की जगह 1, तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो इधर तो आ गया 3 और इधर आ गया 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 5। आसानी से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके कमेंट करना। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सोल्व करके क्या करना, कमेंट। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। अब लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। देखिए अब इसे कैसे करेंगे। x की जगह तो मान रखना हमें 3 और y की जगह रखना 5। तो x की जगह मैंने रखा 3 और y की जगह 5, तो 10 में 3 की गुना होगी तो बैठेगा 30 और 3 की 5 में गुना होगी तो कितना बैठेगा 15। तो ये तो हो गया आपका। अब दूसरे जगह x की जगह फिर कितना रखना, 3 और y की जगह कितना रखना 5। तो 5 की 3 में गुना होगी तो कितना बैठेगा 15 और 2 की 5 में गुना होगी तो कितना बैठेगा 10। तो ऊपर वाला तो बैठा 45 और नीचे वाला बैठा 25। भाई इन दोनों का योग कितना आया 45 और इनका आया 25। तो काट के लिखना, 5 से काटा 9 और 5 से काटा 5, तो इसका अनुपात कितना आएगा 9 5। आसानी से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।